विंडो पर आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हो, यानी बराबर इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित इस रेखा पर कोई हमें बिंदु बताना है। तो पहले हम इस बिंदु को दर्शा देते हैं। -2,5 कहां मिलेगा? ये रहा -2 और ये -5। तो ये मेरा आ गया बिंदु, मान लीजिए ये दे देते नाम इसको -2, -5। अगला बिंदु क्या है? 2, -3। तो 2, ये रहा 2 और ये रहा -3। इसको मैं नाम देता हूं बिंदु बी, 2, -3। अब प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप मुझे इस एक्स अक्ष पर एक बिंदु बता दीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो। अगर वो यहाँ पर होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर यहाँ होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो वो हमें बिंदु ढूंढना है। तो माना कि वह बिंदु, अब कुछ भी मान लीजिए एस आर, जो भी आपको मानना है। तो माना कि वह बिंदु एस एक्स कोमा, देखो नोट करने की चीज यही है सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्स एक्स जैसे नाम बोलता है एक्स एक्स पर, यानी इस रेखा के ऊपर, इस रेखा पर वाई क्या होता है? 0। यानी ऊपर तो जाना ही नहीं और नीचे भी नहीं जाना, बिल्कुल इस रेखा के ऊपर ही रहना है। तो यहाँ वाई क्या हो जाएगा? 0। अब हमें बताना है इसकी और इसकी दूरी प्लस इसकी और इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो दूरी निकालनी है तो ऐसे निकालते पहले दूरी तो पूछिए, यानी इस बिंदु के बीच की दूरी तो पूछिए। तो पहले ऐसे निकालते फिर ऐसे भी निकालेंगे। ऐसे फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो मैं x2 किसको मानूं? मान लीजिए मैंने इसको x2 मान लिया, इस तो ये क्या आ जाएगा? y2। अब s और s को तो मान लिया, पीछे कौन बच गया? a। x2 y2 मान लिया तो पीछे कौन बच गया? x1 y1। तो इसको मैं नाम देता हूं x1 और y1। ठीक है। तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं से मान इसमें रखते हैं। s a बराबर अंडर x2 कितना हो गया आपके पास? x माइनस ये फॉर्मूला वाला, और x1 की वैल्यू कितनी है? -2। और ऊपर क्या लग गया? ये फॉर्मूला वाला होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 क्या है? 0 माइनस सूत्र वाला, और y1 की वैल्यू कितनी है? यहां से -5 का स्क्वायर। ठीक है। तो एस ए बराबर हो गया हमारा अंडर रूट, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। और ये प्लस तो है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 5 में 0 जोड़ूंगा 5 ही रहेंगे। अब देखो यहां पर एक सरल समीकरण बन रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? आपने 8वीं 9वीं क्लास पढ़ी होगी। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही तो होती है। और ये सरल समीकरण यहां पर हमें पुट करनी है, यानी इसका प्रयोग करना है यहां। अब देखो a के स्थान पर क्या है? x, b के स्थान पर क्या है? 2। तो मान रखते हैं, यानी जहां a है वहां क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। a स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो s a निकालता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 2, तो ये सब समीकरण वाला, और a के स्थान पर क्या लगाना है? क्या लगाना है? x इंटू b। b के स्थान पर हमारे पास क्या है? 2। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं? 2 प्लस b का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर करना है? क्योंकि b के स्थान पर क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर तो है ही। अगले स्टेज में खोल देंगे इसको। ऐसे बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2 इंटू 2 कितना है? 4x प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस
5 करोड़ कितना हो गया 25। तो यहां से एस ए की वैल्यू आपके पास आ रही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 2 कितना हो गया ये तो 4x है 25 और 4 कितना हो गए 29 कितना हो गए 29। तो यहां से आपके पास एस ए की वैल्यू आ गई 29। एस ए की वैल्यू कितना आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। अब इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं एस बी। अब कौन सी दूरी निकालते हैं एस बी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ए की जगह पे क्या लिख दूंगा बी, ठीक है फॉर्मूला ये रहना। अब केवल निर्देशांक चेंज करने, क्या करने निर्देशांक चेंज करने। अब निर्देशांक देखो इसको तो यही है तो x1 y1 को इसको हटा के क्या मान लेंगे इसको x1 और y1। क्यों पहले हमने जो दूरी ज्ञात की थी वो हमारी ये एस ए और बी की थी, ठीक है। अब जो ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात कर रहे हैं एस बी की। तो x2 माइनस x1 तो यहां पर x1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है प्लस y2 कितना है 0 माइनस का माइनस, ठीक है और y1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो यहां से आपके बन जाएगा ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो माइनस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये पहले वाले जो बनी थी वो a प्लस बी की बनी थी, इस बार बन रही है a माइनस बी की। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 3 तो 3 होते हैं और 3 का होगा 9। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x प्लस 2 का कितना हो गया 4 प्लस 9, ठीक है। इसको एक स्टेप आगे ले लेते हैं यहां से ये एस ए और अभी जो हम निकाल रहे हो क्या है एस बी। ये हमारी है एस ए, ठीक है और इसको मैं यहां लिख देता हूं एस बी को। ये तो ऐसे है ध्यान रखना एस ए, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं पूरे को, आगे जरूरत पड़ेगी इसके बाद। और एस बी हमारी यहां से देखो यहां से स्टेप आगे यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है पर प्लस 9 और 4 कितने हो गए 13, यानी एस ए आ गई एस बी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें पर्सन के हिसाब से पर्सन क्या कह ये दोनों दूरियां बराबर है तो बराबर है तो इन दोनों को क्या कर देते हैं बराबर। एस ए की वैल्यू यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 का अंडर रूट बराबर एस बी क्या देगा ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का अंडर रूट। अब ये दोनों वैल्यू हमने यहां लिख दिए तो अब इनको मिटा सकते हैं। अब इस वर्गमूल को हटाने का तरीका क्या है, आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो दोनों पक्षों का स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर। जैसे ही आप इन दोनों का वर्ग करोगे यानी कहने का मतलब इसके ऊपर क्या कर दोगे घात 2 लगा दोगे, इसके ऊपर भी घात क्या लगा दोगे 2, तो ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा दोनों पक्षों में वर्गमूल हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे जैसे ही आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों वर्गमूल क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे और क्या बचेगा पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13
ठीक है, देखो ये प्लस का और ये प्लस का कट हो गया, ये माइनस की तरफ किस में जाएगा 4x प्लस 4x, और ये 29 इधर माइनस प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 13 इधर बच रहा है, 4 को इधर लेके आ जाए तो यहाँ क्या बच गया 13, और ये इधर प्लस का उधर जाके किस में जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 8x बराबर 13 में से 29 गए, या 29 में से 13 गए, कितने बच गए माइनस के 16। देखो 8 इधर गुणा में उधर भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 16 बटे 8, x बराबर आ जाएगा आपके माइनस के 2। ठीक है, यानी आपका वो बिंदु क्या होगा, आप नीचे एक लाइन लिखोगे, नीचे एक लाइन लिखोगे, अतः वह बिंदु x का मान कितना है -2 है ना, ये आपका s बिंदु -2, ये बिंदु s -2, 0 होगा। अब आप बता सकते हो वो बिंदु कहाँ आएगा इस लाइन पर, ये रहा -2, 0, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन जो 12 और 13 का है वो दोनों सेम इसी प्रकार है, कभी आपको बिंदु ए पूछ लेगा, कभी बिंदु एस पूछेगा, कभी बिंदु बी पूछेगा। तरीका ये रहेगा सेम, फॉर्मूला डी वाला ये लगाना दूरी वाला, और इनको बराबर करके आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपको निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक, देखो आपको P के निर्देशांक दे रखे, P बिंदु क्या है a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है, और बिंदु Q क्या दे रखा है -a sin थीटा, b cos थीटा। ये थीटा वाले साथ में बता से बहुत इजी ट्रिक है। आपको दो बिंदु दे रखे, ठीक है, और आपको पूछा क्या है, आपको ये चीज सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है, इसको हम लिख देते हैं, सिद्ध करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा लीजिए इस पे। OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर आपको क्या लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको दे रखा है ओ क्या हो, मूल बिंदु क्या है, देखो आगे लिखेगा इसमें ओ क्या है, मूल बिंदु। तो यहां से आपको ये चीज क्या करनी है, सिद्ध करनी है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां o क्या है, मूल बिंदु। तो अब हम सबसे पहले o के निर्देशांक लिखते हैं। o हमेशा क्या होता है, मैंने सबसे पहले ये चीज बताई थी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। o क्या है, मैं यहां लिख देता हूं जहां o मूल बिंदु है। ठीक है, अब यही से स्टार्ट करना है। OP ज्ञात करना था पहले, OP बराबर यानी O से लेकर P बिंदु तक की, P से लेकर O तक बोलो, चाहिए O से लेकर P तक हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी का फॉर्मूला वही होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इससे अगर मैं देखूं कि इसको मैं x1 मान लूं, इसको क्या मान लूं x1, इसको क्या मान लूं y1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x2 y2। इसको मैंने मान लिया x1 y1, तो ये हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा y2। या इसको आप x2 मान लो, x2 y2 मान लो, ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, यही हो जाएगा y1। एक बात है, आप चाहे तो इसको x1 मान सकते हो, इसको y1 मान सकते हो, इसको x2 मान सकते हो, y2 मान सकते हो, इसको x1 मान सकते हो, इसको y1 मान सकते हो।
या फिर इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, दोनों से आंसर सेम होना चाहिए, कोई से ले लो, इससे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। x2 क्या हमारा 0 माइनस x1 a cos थीटा का स्क्वायर प्लस, ठीक है। x2 क्या है 0, क्योंकि पहले x2 आ रहा है, माइनस का माइनस, और x1 क्या है हमारा ये पूरा a cos थीटा। y2 क्या है 0 माइनस ये फॉर्मूला, और y1 क्या है b sin थीटा, क्या है b sin थीटा का स्क्वायर के सूत्र। देखो ये आपके बन जाएगा माइनस का a cos थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके माइनस का b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब ये तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस a का वर्ग a स्क्वायर cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस b का वर्ग, ये माइनस ना तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होते b का वर्ग b स्क्वायर sin का वर्ग sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपके पास OP प्राप्त हो गया हुआ है, OP। आपको यहां क्या चाहिए OP का स्क्वायर क्या चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ क्या करते थे इसका स्क्वायर, यानी इधर भी वर्ग कर देता हूं और इधर भी क्या कर दूंगा वर्ग। जैसे मैं इसका वर्ग करूंगा वर्गमूल हट जाएगा और क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आया कैसे, ये वर्गमूल इधर स्क्वायर क्या तो स्क्वायर लगे, अब मैंने अगर यहां स्क्वायर लगा दिया तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कैसे हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा वर्गमूल कैंसिल, और क्या बचेगा मेरा, ये तो आया OP। अब क्या निकालना है ओ Q, यानी मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी। अब फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहा हूं, यही ठीक है। x2, अब बताओ आपने अगर इसको x2 y2 माना है तो इसको आपके इसको हटा लें, अब इसकी जरूरत नहीं हमें क्योंकि इसका काम हमने कर लिया। अब किसकी जरूरत है Q की, तो इसको हम क्या मानेंगे x1 और इसको क्या मानेंगे y1, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों की दूरी निकालनी, इसको तो हमने निकाल लिया तो इसको हटा के इसके लिख लेते। x2 ये रहा 0 माइनस y x2 हो गया x1 क्या हमारा माइनस का a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फॉर्मूले में प्लस y2 क्या है 0, y2 क्या है 0 माइनस y1 ये रहा है p cos थीटा, और इसका क्या लग गया स्क्वायर। अब इसको सिंपल करते हैं OQ बराबर अंडर रूट, देखो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस a sin थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। इनको खोल दे देखो OQ बराबर अंडर रूट a का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है तो वर्ग होते क्या हो जाएगा प्लस b का वर्ग क्या हो जाएगा b स्क्वायर और cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर। ये चीज आपके पास प्राप्त हो गई, ये थीटा। अब आपको पूछा क्या है OQ का स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, तो वही बात जो काम हमने यहाँ किया था वर्गमूल हटाया OQ का स्क्वायर किया, वही काम से हम यहाँ करना है OQ का स्क्वायर करते हैं, और जैसे हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ दोनों पक्षों का, आप चाहते तो एक लाइन लिख दो यहाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अब जैसे आप वर्ग करोगे तो यहाँ तो क्यों का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये वर्गमूल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध करना, आपको इन दोनों को जोड़ो, प्लस करना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो अब क्या करते हैं हम, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ोगे तो इस पद को OP का मान क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से ताकि आराम से आ जाएगा। OP का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो हमारा है OP स्क्वायर का, केवल किसका, OP स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, ये तो प्लस का, ये प्लस। अब किसका मान लेना है, OQ, तो ये रहा है OQ का स्क्वायर, और OQ की वैल्यू क्या है, ये रही a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, इस पद में से और इस पद में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से a स्क्वायर क्या लिखा, बाहर निकालूं। जैसे मैंने यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैंने जैसे ही a स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ क्या बच गया प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस। अब देखो इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी b स्क्वायर, यहाँ पर भी b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बच गए। अब देखो आपने यहां से मिटा देना, इस स्टेप की बात करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये एक सरल समीकरण है a स्क्वायर, यानी इस पूरे पद का मान जब हम सातवीं प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एक सरल समीकरण होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इस पूरे पद का 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और 1 को मैं a स्क्वायर से गुणा करूंगा, 1 into a स्क्वायर आना। ये देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होती है, सरल समीकरण 1 होती है, और 1 into b स्क्वायर करूंगा, क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और ये चीज तो मैं सिद्ध करनी थी, इसे लिख देंगे कितनी सीधा। आपको इन दोनों को जोड़ के यही तो मान लाना था, और ये मान हमारा आ रहा है। तो ये अगला क्वेश्चन है 15वां, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ये एकदम इजी, और एग्जाम में आएगा तो पूरा 6 नंबर ही आएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा है, इसके लिए मैंने लिख दिया है, अब आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। प्रश्न क्या है, समबाहु त्रिभुज के 2 शीट्स आपको दे दी, एक 0,0 और एक 3,√3, और तीसरा शीट आपको बताना कि वो क्या हो। तो चित्र देखिए जरा, हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका 3 भुजाएं क्या है, समबाहु मान क्या है, 3 भुजाएं समान, 3 बिंदु हमने दर्शा दिए, और तीसरा बिंदु हमने क्या मान लिया, माना कि तीसरा शीट C x, y, ठीक है। अब देखो समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी तीनों भुजाओं की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने सबसे पहले ए बी निकाल लिया, सूत्र हम जानते हैं। अब देखो हमने x2 किसको माना है, इसको, y2 किसको माना है, इसको, और x1 और इसको मान लिया y, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो इजी रहेगा। तो x2 और x1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 3 - 0, और इसको लगाया, और y2 मेरा क्या है √3, और y1 क्या है 0, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। तो इसका वर्ग हो गया है 0 गया, 3 बच गया, √3 का वर्ग बताए 3, 3 का वर्ग 9, और √3 का वर्ग क्या हो गया 3, इनको मैंने जोड़ा तो बन गया 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 3, तो ये बन जाएगा 2 √3,
अब 2 रूट 3 की साइड को 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 तो गए बाहर और पीछे क्या बच गया रूट 3। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 का उल्टा 2 का क्या होता है 4, तो ये 4 × 3 और इसको मैंने लिख दिया 2 रूट 3 और इसको नाम दिया समीकरण। अब हमें तीनों को दूरी निकालनी, अब किसकी बात कर रहे हैं BC। अब इसमें देखो मैंने इसको क्या माना है x2 x1 y1, इसको क्या मान लिया x1 और y1 और x2 मैंने क्या हो गया पहले से मान रखा मैंने, तो x2 क्या हो गया x2 इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको क्या मान लिया मैंने यहाँ पे x1 y1, तो x2 हो गया x और x1 क्या हो गया 3 यानी x - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बना y और y1 किसको दिया रूट 3, यानी इसमें से मैंने इसको घटा दिया and y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब ये a - b का होल स्क्वायर हो रहा है और ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर किससे समीकरण a² - 2b + b² से मैंने इसको खोल दिया तो बन रहा है x² - 2 ये फॉर्मूला 2 और a के स्थान पर x है और b के स्थान पर क्या मेरा 3, तो 2 × x × 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार एक बार फिर ये काम आ रही है सब समीकरण a - b को स्क्वायर एक बार यहां फिर लग रहा है, तो ये हो गया y² - 2 a क्या है y, a के स्थान पर क्या लिख दिया y × b क्या है रूट 3 और ये बन गया b² मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो x² ये देखो 3 गुण की तो गया 6 बन गया यहाँ 3 का वर्ग 9 प्लस y² कितना है आपका y² माइनस 2 रूट 3y, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको 2 रूट 3y प्लस रूट 3 का वर्ग क्या होता है 3, इसको हमने दी समीकरण 2। अब कौन सी बच गई AC, तो AC की निकाल दो x2 - x1 किसको माना है इसको और इसको क्या माना है x2, तो x2 - x1 मतलब x2 की वैल्यू क्या है x, x1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको माना है y को और y1 क्या है 0 y - 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² का x² आना है y में से 0 क्या है y और y का स्क्वायर क्या होगा y², इसको हमने क्या नाम दिया समीकरण 3। अब प्रश्न से देखो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः AB बराबर क्या होना चाहिए BC, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होगी, तो यानी AB BC के बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होगी तो हमने AB बराबर क्या लिख दिया BC। तो AB के मान क्या देखो यहां से AB का मान ये रहा यहां से 2 रूट 3 बराबर, BC का मान क्या है ये रहा, तो मैंने यहां से इसको यहां लिख दिया। अब दोनों पक्षों में मैं वर्ग करूंगा तो यहां देखो 2 रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 इंटू रूट 3 का वर्ग क्या होता है 3, तो क्या आ जाएगा यहां से 4 3 12, तो मैंने यहां क्या लिख दिया 12, ठीक है। मालूम पड़ा ये कैसे आया, इसका वर्ग करेंगे 2 रूट 3 का, तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4 और 3 रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और 4 3 कितने हो गए 12, और इसका तो वर्ग करने पर ये इंटू हट जाएगा, तो ये पूरा मैंने अब देखो मैंने यहां से थोड़ा क्रम व्यवस्थित कर दिया, x इसको लिख दिया, फिर ये 2 घात वाला y इसको इसके पास लगा दिया, फिर ये तो क्या हो जाएगा 6xy और ये यानी y स्क्वायर को मैं यहां थोड़ा क्रम व्यवस्थित लिख दिया, जमा के लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये मेरा पद बन गया और इसको मैंने समीकरण दे दी 4। इसी प्रकार AB किसके बराबर होगा AC के, तो मैंने AB को किसके बराबर कर दिया AC के, फिर इन दोनों को क्या कर दिया वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग, तो इसका वर्ग अभी मैंने बताया था यहां से क्या हो रहा है 12, 4 × 3 12 हो जाएंगे, तो इसका वर्ग हो गया 12 और ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये समीकरण बन गई मेरी 5, ठीक है। यानी यहां मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये स्क्वायर जैसे ही करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा और पीछे क्या बचेगा x² + y²। अब आगे देखते हैं
इस पद का मान यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 12, वो मैं कहां रखूंगा इस समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 5 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखो क्या होता है 12 बराबर इसका मान कितना हो जाएगा टोटल, इसका मान 12, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा 12, क्या बच गया माइनस का 6x माइनस 2 रूट 3 y प्लस 12। तो हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 12 यहां रख दिया समीकरण 4 में। समीकरण 5 से मान कितना रख दिया समीकरण 4 में, किसका मान रखा समीकरण नंबर 5 क्या थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, तो वहां से इसका मान हमने क्या रख दिया 12। तो अब देखो ये 12 इधर प्लस के उधर आगे किसमें हो गए माइनस के, और ये माइनस का इधर आगे किसमें हो गया प्लस का, और इधर क्या बच गए 12। मैंने क्या किया समीकरण 4 में जहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वहां समीकरण 5 से उन दोनों का मान कितना रख दिया 12, ठीक है। और बाद में इसका क्या कर दिया पक्षांतर, तो ये इधर आगे माइनस हो गया, ये माइनस वाला हो गया प्लस का, ये 12 से 12 से कट गए और इधर क्या बच गया, और यहां देखो ये माइनस 6x और बच रहा, ठीक है ये वाला। तो इधर ये तो हो गया 0 और यहां बच गया 12x माइनस 6x 12 माइनस 6x, ठीक है। अब मैंने क्या करते हैं इन दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे ही मैंने यहाँ वर्ग किया तो ये देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3, रूट 3 का वर्ग देखो कितना हो गया 3, 2 रूट 3 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, रूट 3 का वर्ग हो गया 3, तो 4 3 कितना जाएगा 12, तो मैंने यहाँ कितने लिख दिए 12। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, और इधर मैंने वर्ग किया तो ये बन गया 12 माइनस x का स्क्वायर, ये बन रहा है फिर a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको खोलूंगा देखो, अब देखो यहां से मैं y का मान y स्क्वायर देखो हमारे पास समीकरण थी 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12, ठीक नहीं। तो मैंने क्या किया यहां से y स्क्वायर है ना मेरे पास, तो y स्क्वायर को मैंने यही रखा और इधर भेज दिया इसको 12 माइनस x स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 12 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज मैंने याद रखी कहां से समीकरण 5 से, और इधर तो यही 144 36 स्क्वायर माइनस 144x, ठीक है। अब यहां से मैंने इसको अंदर गुणा किया 12 × 12 कितना 144 माइनस x स्क्वायर 12 × 12 x स्क्वायर का x स्क्वायर, और ये पूरा चीज सेम टू सेम है। अब ये प्लस का कट रहे आपस में, तो इधर क्या बच गया ये 12x स्क्वायर है और यहाँ पर 36 स्क्वायर है और 144x है, ठीक है। तो इधर 36x स्क्वायर है उसको मैं इधर ले गया, तो ये माइनस का इधर जाते किसमें हो गया प्लस का, और ये माइनस का 144, और इधर क्या बचेगा जब यहाँ देखो ये तो कट गया है, इधर केवल ये बचा, इसको मैं उधर ले गया तो ये बन गया प्लस का, तो यहाँ क्या गया 0 बच गए थे, तो मैंने इस साइड लिख दिया 0। अब ये तो ये इनको जोड़ा मैंने कितने बन गए 48x स्क्वायर माइनस 144x और बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 48 कॉमन आते हो, 48 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे 144, यानी इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया 48। तो इधर जब 48 बाहर आ गए थे यहाँ तो केवल x और साथ में x भी बाहर आ गए, दोनों में x भी कॉमन है, तो 48x मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा इधर x बचेगा, ये माइनस का माइनस है और यहाँ बच गए कितनी बार जा रहा है 144 में भाग 48 का 3 बार, तो यहाँ बच गए 3। अब हमारे पास ये पद बन गया 48x माइनस 3 बराबर 0। अब मुझे यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, तो मैं इन दोनों को इसको और इसको दोनों को 0 के बराबर रखूंगा। 48x को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो ये बन जाएगा x बराबर 0 और
x माइनस 3 को इसको भी मैं एक बार 0 के बराबर रखूंगा, तो यहां से x माइनस 3 बराबर क्या बन जाएगा 0। तो देखो यहां से x की मान क्या आ रहा है, ये गुणा में इधर जाके भाग में, तो 0/48 का मतलब क्या हो रहा है 0। भाई यहां से मैं इसको भाग में भेजूंगा, 48 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग, 0/48, 0/48 का मतलब क्या होता है 0। और यहां से x माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। x के मान समीकरण 5 में रखने पर अब जो मान आए ये उनको हम कहां रखेंगे समीकरण 5 में। समीकरण 5 क्या थी हमारी, ये तो समीकरण 5 थी। तो यहां से x का मान एक बार में 0 रखूंगा तो क्या बचेगा y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाग, और एक बार में क्या रखूंगा 3। जब पहले 0 रखता हूं तो मेरे पास 0 प्लस y स्क्वायर बराबर 12 आ रहा है, तो यहां से y बराबर हो रहा है, इसको रटेगा रूट लगेगा, और रूट 12 का मतलब क्या है 2√3। तो y का मान मेरे पास कितना आ गया 2√3। कब, जब मैंने इसकी मान क्या ली ये 0 लिया। अब मेरे पास x के दो मान है, तो एक बार मैं ये भी रखूंगा, तो x का मान मैं रखता हूं 3, कहां पर यहां पर, तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और y स्क्वायर तो इधर जाएगा तो 9 प्लस y स्क्वायर बराबर 12। अब देखो इसको मैंने उधर भेज दिया, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 12 माइनस 9, ठीक है। तो यहां से कितना बच गए 3, 12 में से 9 गए 3 बच गए, तो y स्क्वायर बराबर 3 मतलब y बराबर यहां से रूट लगेगा, इधर इसको रटेगा तो यहां क्या लगेगा रूट, तो y बराबर हो गया √3। अतः तीसरे चीज के निर्देशांक क्या होंगे, तीसरा शीर्ष जिसको हमने माना था c, यहां प्रारंभ में सबसे पहले क्या माना था c, तो उसके निर्देशांक दो होंगे। एक तो होगा जब 0 लिया x तो हमारे पास y क्या है 2√3, और जब हमने x का मान लिया था 3 तो हमारे पास y क्या है √3। तो यानी कहना मतलब c के निर्देशांक आ गए 2, ठीक है। धन्यवाद। तो इस प्रकार ये आपका c के निर्देशांक आते हैं, नोट आपकी कंप्लीट होती है।